नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, सावन मास की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का एक आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटे की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज जी से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नज़र डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची। गणेश जी ने एक बालक का रूप धरा और एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा दूध लिया। दोनों चीज लेकर एक गांव में पहुंचे। गांव में जाकर सभी से खीर बनाने का आग्रह करने लगे। सभी हंसने लगे, अरे इतने कम चावल और दूध में खीर कैसे बनेगा। तभी एक बुढ़िया अम्मा आई और उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बनाऊंगी, चलो मेरे घर। गणेश जी उस बुढ़िया अम्मा के पीछे पीछे उसके घर चल दिए। बुढ़िया अम्मा बालक से दूध और चावल लेकर एक छोटे से पात्र में डालकर चूल्हा में आग लगाई। जैसे ही दूध गर्म हुआ वह बढ़ने लगा। यह देखकर बुढ़िया अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह घर में से सबसे बड़ा पतीला लाई और उसमें पलटकर खीर बनाया। वह बड़ा पतीला खीर से भर गया। बुढ़िया अम्मा की बहू को खीर की खुशबू बहुत अच्छी लगी। वह खीर में से थोड़ा सा थाली में निकाला और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, गणेश भगवान भोग लगना। इसके बाद वह खीर को खा लिया। उधर बुढ़िया अम्मा बालक के पास आई और बोली, बेटा खीर तैयार है, चलो खा लो। बालक के रूप में गणेश जी बोले, बुढ़िया अम्मा मैंने तो भोग लगा लिया है, तेरी बहू ने मुझे जिमा दिया, अब तू गांव को खीर खिला दे।
तब बुढ़िया अम्मा गांव वालों के पास जाती है और कहती हैं, चलो मेरे घर खीर खा लो। सब हंसते हैं, सब कहते हैं, देखो खुद भर पेट खाने को नहीं मिलता और आज गांव वालों को खीर खिला रही है। पर बुढ़िया अम्मा सबसे आग्रह किया, तब सब गांव वाले उसके घर आ गए। सब खीर खाए। सबने कहा, इतनी स्वादिष्ट खीर हमने आज तक नहीं खाया था। जितना पतीला में से खीर निकाला जाता फिर उतना भर जाता। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस पतीला का खीर समाप्त नहीं हो रहा था, उसी तरह हमारे घर का भी भंडार हमेशा भरे रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।